हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नौल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। अभी इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके हाथों में इन्फेक्शन हो गया है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एक्जिमा हो गया है, कोई सोरियासिस हो गया है, बहुत कोई खुजली वाली बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन है, क्या हो सकता है, कैसे इसको ठीक करें, कैसे पहचानें और कब आपके स्किन डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, घर में ठीक करें, क्या कर सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार से कोई भी समस्या होगी तो आप अपनी स्किन डॉक्टर्स को भी ज़रूर दिखा सकते हैं। इस टॉपिक में मैं आपको कुछ सावधानियां अवेयरनेस भी बताऊंगा जिससे आप गलत जगहों में फंस जाते हैं, गलत ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ, अगर इनमें आपको लगे कभी ना कभी कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं तो लोगों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि अगली वीडियोस आपको देख सकें, उसका लाभ आपको मिले। देखिए, आप देख सकते हैं कि हाथों में इन्फेक्शन हुआ है, रेड पेचेस है, कोई गोल रिंग जैसा है और किसी में स्किन में फोड़े फुंसी जैसे हो रहे हैं, खुजली बहुत होता है, रेडनेस हो गया है, हाथों में है जो लोग दिखता है, हाथ मिलाते हैं उस समय आपको ख़राब लगेगा, आप उसको ओपन खाना खाने के समय में घर में बच्चों को फैल सकता है, किसी भी इस प्रकार की इन्फेक्शन होगा तो आपको सबसे बड़ा नुकसान होगा, जो दिखता है और वो बहुत ख़राब लगेगा। तो इस प्रकार के इन्फेक्शन को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। ये इन्फेक्शन अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो भी हो सकता है, आपके ऑक्यूपेशन से हो सकता है, मतलब आप बार बार पानी का यूज़ करते होंगे, हाथ धोते होंगे, सैनिटाइज़र, साबुन, कुछ नालियों का काम, सीमेंट का काम, हाउसवाइफ्स, कोई भी काम हो सकता है, प्लांट में जॉब करने वाले, काम करने वाले, इस प्रकार के इन्फेक्शन अगर हाथों में आता है तो सबसे पहला केयर क्या होता है, ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज़ बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की बीमारियां होती रहती हैं, अगर आपको लगता है कि किसी स्किन डॉक्टर से दिखाना है तो सबसे पहले ध्यान आप ये रखें कि स्किन डॉक्टर्स की पर्ची में ज़रूर देखें, उनकी डिग्रियों को चेक करें। अगर उनकी डिग्रियों में मैं जो चीज़ बताऊंगा वो नहीं होगा तो वो ऐसे लोगों से आप ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना कराएं, आपको बाद में उसका नुकसान हो सकता है। आप उनकी डिग्रियों में क्या चेक करेंगे, MBBS DDVL, MBBS DVD, MBBS MD स्किन, MBBS DNB स्किन, ये 4 डिग्रियां ही स्किन डॉक्टर्स के लिए वैलिड है और जो सही तरह से आपको ठीक कर सकते हैं। इनके अलावा और बहुत सारे होते हैं, कोई UK से रजिस्टर्ड लिखे रहेंगे, किसी की और प्रैक्टिस रहेगी, इन लोगों पे ट्रस्ट ना करें, विश्वास ना करें। चलिए, इसके बारे में आपको सावधानियां बताता हूं कि देखिए, आपको मैंने बताया कि किन चीज़ों से होता है, तो अगर ऐसा हो ही गया है तो आप इसको कैसे पहचान सकते हैं कि आपको ऑक्यूपेशन रिलेटेड है, नहीं है, कि कोई फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, कैसे। देखिए, अगर आपको एक ही जगह पे हो रहा है, बार बार हो रहा है सेम स्पॉट पे, तो वो एक्जिमा हो सकता है। एक्जिमा कैसा होता है, एक ही जगह पे होगा, बार बार होगा, पानी आ रहा होगा उसमें, लोग बोलते हैं कि पानी आ जाता है सर खुजली करने से, तो वो एक्जिमा हो सकता है। अगर आपको हाथों के साथ ही साथ में जांघों में, बॉडी के कोई भी और हिस्से में हो रहा होगा तो वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आप हाउस वाइफ्स हैं तो आपको सर्फ साबुन से हो सकता है, सीमेंट वाले काम करते हैं तो आपको सीमेंट की एलर्जी हो सकती है। तो ऐसे हर चीज़ जो बीमारी के बारे में आप खुद सोचिए कि आपको क्या नुकसान। इसके अलावा एक सबसे बड़ा कारण, अगर आप मेडिकल स्टोर से लेकर के इजगार्ड, रिंगर्ड, क्यूडम, क्वाडिडम, फोर्डम, पेंडम, बेटनोवेटलोबेटजियम या ऐसे हजारों ट्यूब्स हैं, उसका इस्तेमाल पहले किए होंगे, पहले ठीक हो भी जाता था लेकिन अब नहीं ठीक हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले उसको पकड़ने की कोशिश करिए कि किससे हुआ है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप उसका ट्रीटमेंट आसान है। जैसे अगर आपको एक्जिमा है तो आपको उसमें स्टेरॉइड वाली क्रीम लगानी चाहिए और मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। अगर वो फंगल इन्फेक्शन है तो भी स्टेरॉइड बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, एंटी फंगल क्रीम लगाना चाहिए। फिर भी बेसिक अगर आपको समझ ना आए तो क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, स्किन इन्फेक्शंस में क्या होता है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपको खुजलाहट बहुत ज़्यादा होगा, इचिंग होगा, इरिटेशन होगा, तो आप एंटीहिस्टामिन, लियोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन, एविर ऐसी गोलियाँ मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, उसको लेना स्टार्ट करें जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। अपने हाथों में या इस प्रकार से कभी भी कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसके लिए सबसे पहला तो चीज़ ये है कि कोकोनट ऑयल, नारियल तेल, खाने वाली जो तेल होते हैं, मॉइस्चराइजिंग लीन होता है, वाइट सॉफ्ट पैराफिन होता है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि आपको सूदिंग मिलेगा, आराम मिलेगा और इन्फेक्शन बढ़ेगा नहीं, एटलीस्ट कंट्रोल ज़रूर होगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फंगस है तो फंगस के डायरेक्शन में ट्रीटमेंट होना चाहिए
एक्जिमा है तो एक्जिमा जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। डिटेल्स, अगर आपके यहाँ पे इसी प्रकार का इन्फेक्शन है, अगर आपको जानना है कि आपको इसका डिटेल ट्रीटमेंट आपके लिए, आप मुझे फ़ोटोज़ भी सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी इन्फेक्शंस के ऊपर भी वीडियोस बना के बता सकता हूँ, या आप चाहें तो पर्सनली कंसल्ट भी कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।